अगर आपकी आमदनी यानी कि इनकम का एक हिस्सा सेविंग अकाउंट में जमा है और आप उस पर ब्याज से कमाई की उम्मीद कर रहे हैं तो अब रिटर्न पहले से कम मिलने वाला है। ब्याज दरों में इस तरह की कटौती से आम आदमी की बचत पर असर पड़ना तय है। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं कि कैसे आपकी जो बचत है उस पर असर पड़ेगा और कैसे आपकी जो कमाई है, जो आप ब्याज से कमाई करने की सोच रहे हैं, उसमें कटौती होगी, क्योंकि ये वीडियो आपको देखना एंड तक बहुत ज़रूरी है। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। सेविंग अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक जैसे बड़े बैंकों में अगर आपका है तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये खबर सीधे आपकी जेब और फ्यूचर प्लानिंग से जुड़ी हुई है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की, जिसके बाद कई बैंकों ने सेविंग अकाउंट पर मिलने वाली ब्याज दरों में भी कटौती कर दी है। जी हाँ, इसका सीधा असर आपकी जमा पूंजी और उस पर मिलने वाले रिटर्न पर पड़ेगा। अगर आपका अकाउंट इन बैंक में है तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जमा पूंजी से होने वाली कमाई पहले जैसी अब नहीं रहेगी। अकाउंट में 10,000 हो या 10 करोड़ रुपए, मिलेगा एक समान ब्याज। ये एक बड़ा पॉइंट है जो कि SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक ने अब चेंज कर दिया है। अब सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों को घटाकर एक समान स्तर पर ला दिया गया है। यानी अब चाहे आपके खाते में 10,000 रुपए हो, 10 करोड़ रुपए हो, 10 लाख रुपए हो, आपको ब्याज एक जैसा ही मिलेगा, एक ही दर लागू होगी। चलिए एक एक करके मैं आपको बताती हूँ कि कौन से बैंक अपने ग्राहकों को सेविंग अकाउंट में जमा पैसे पर कितना ब्याज दे रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। SBI सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो SBI ने 15 जून 2025 से अपनी नई ब्याज दर लागू की है। पहले जहाँ 10 करोड़ रुपए से कम बैलेंस पर 2.7% और 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा पर 3% ब्याज मिलता था, अब सभी बैलेंस एक समान 2.5% सालाना कर दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला बैंक है ICICI बैंक। ICICI बैंक सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ICICI बैंक ने 12 जून से सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों में बदलाव किया है। पहले आपके अकाउंट में अगर 50 लाख रुपए से कम बैलेंस जमा होता था तो 2.75% और उससे ज़्यादा पर 3.25% आपको ब्याज मिलता था। अब चाहे बैलेंस आपका जितना भी हो, सभी को 2.75% सालाना ब्याज ही मिलेगा। HDFC बैंक की अगर हम बात करें, HDFC बैंक सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट जो है उस पर अगर नज़र डालें तो HDFC बैंकों ने भी 10 जून से ब्याज दरों को घटा दिया है। पहले 50 लाख रुपए से कम पर 2.75% और 50 लाख रुपए से ज़्यादा पर 3.25% ब्याज मिलता था। अब सभी बैलेंस पर एक जैसा 2.75% ब्याज दर लागू कर दी गई है। इन तीन बड़े बैंकों के अलावा कुछ और भी बैंक है जिन्होंने अपनी ब्याज दरों को अपडेट किया है। चलिए उनके नए रेट्स के बारे में भी जान लेते हैं। इंडसइंड बैंक सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट पर अगर हम नज़र डालें तो इंडसइंड बैंक अब अपने कस्टमर को सेविंग अकाउंट पर 3% से लेकर 5% तक ब्याज दे रहा है, जो आपके अकाउंट बैलेंस के हिसाब से तय होगा। ये नई दरें 16 जून 2025 से लागू हो चुकी हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के अगर इंटरेस्ट रेट की हम बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा की नई ब्याज दरें 12 जून से लागू हैं। यहाँ सेविंग अकाउंट पर 2.7% से 4.25% तक ब्याज दिया जा रहा है, जो अलग अलग बैलेंस लैग पर आधारित है। अब इस सब का मतलब साफ है कि अगर आपकी आमदनी का एक हिस्सा सेविंग अकाउंट में जमा है और आप उस पर ब्याज से कमाई की उम्मीद कर रहे हैं तो अब रिटर्न पहले से कई कम मिलने वाला है। ब्याज दरों में इस तरह की कटौती से आम आदमी की बचत पर तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा ही, साथ ही अगर आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं अपने अमाउंट के हिसाब से ब्याज लेना, ब्याज से कमाई करना, तो अब वो भी मुनासिब नहीं हो पाएगा। आने वाले समय में सेविंग पर बेटर रिटर्न के लिए दूसरे ऑप्शंस के बारे में भी अब सोचना ज़रूरी हो गया है। आप बताइए आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।